ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है मान लो, जिसका मास मान लेते हैं कि m1 है, और इस तरह से एक, ठीक है, इस तरह से एक बेज है सेमी सर्कुलर आर्क का, जिसका मास मान लेते हैं कि कैपिटल M है, इसका मान लेते हैं स्मॉल m। ठीक है, इनिशियल ऐसा था, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, r है। ठीक है, रखा हुआ कहाँ पे, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से इसको जस्ट क्या किया है, रिलीज किया है। ठीक है, यहाँ से इसको जस्ट रिलीज कर दिया गया। ठीक है, रिलीज करेगा तो क्या होगा बताओ तो, ये ब्लॉक किधर क्यों मूव करेगा, ये ब्लॉक किधर क्यों मूव करेगा, नीचे क्यों मूव करेगा, मूव करेगा। यस सर। ये जो है ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से जस्ट रिलीज करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचेगा, तो क्या ये बेस चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, बेस का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, नो सर। बेस चलेगा नहीं चलेगा, वेज क्यों चलेगा? ये ब्लॉक अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो वेज नहीं चलेगा। सर वेज भी आगे मूव करेगा। करेगा ना। आपको निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, फाइंड सर द, कैसे करेगा? लास्ट क्लास में भी नहीं की तो क्या बता रहे हैं हमको, करेगा ना अभिषेक, यस सर। देखो उसको पता है करेगा। सर लेक्चर वेन अपलोड भी नहीं था। वेन एवे नहीं करेगा तो कैसे अपलोड करेंगे, बॉटम ऑफ द वेज। ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा उस दौरान इस जो बड़ा वाला ब्लॉक है यानी वेज है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निकालो फटाफट। आपको बताया था एक चीज, ठीक है, जो एक सीएम होता है, एक सीएम होता है, जो अब तुम निकालो, जो कल क्लास 10 कर रहे थे वो निकालो। ठीक है, जो नहीं किए थे उसके लिए बताते हैं, जो एक सीओएम क्या होता है बताओ जरा। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल है, दो पॉइंट मास है, तो सेंटर ऑफ मास निकालना तो कैसे करते हैं, तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस m2 होता है। मान लो कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे यहाँ पे देखोगे इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या, एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं सर। स्मिता है कोई, नो सर। क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा होगा एमजी ओमजी सब क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट से अगर छोड़ा गया है, यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंस होगा। ठीक है, खास करके अगर एक्स डायरेक्शन में देखोगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, अगर फोर्स बैलेंस है तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे वो किसको होता है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होगा, तो अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना होगा, जीरो होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बात करते हैं, डेल्टा एक्स ऑफ सीओएम, तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो डेल्टा एक्स ऑफ सीओएम क्या होगा, जीरो होगा, कि नहीं होगा।
होगा Yes, sir. कि नहीं होगा? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेक्चर देखना तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स ऑफ COM क्या होगा? 0 होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे वेलोसिटी 0 दे रखा था ना, वेलोसिटी क्या दे रखा था? 0 दे रखा था। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हुआ होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। सब सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, तो डेल्टा एक्स COM क्या होगा? 0 होगा। तो मान लो कि 2 पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, और मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा जानती होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मान लो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर ब्लॉक मूव करते हो यहाँ से, एक ब्लॉक यहाँ पे आ जाए, एक ब्लॉक यहाँ पे आ जाए, क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? Move नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। कैसे? मतलब पूरा लेक्चर तो नहीं बता पाएंगे, पूरा लेक्चर तो कैसे बताएं फिर? हैं? कल का लेक्चर देखे भी नहीं हो तुम, कैसे पढ़ेगा सर फिर आज? हाँ, सर इसमें डाटा मिसिंग है क्या? डाटा क्या मिसिंग है? ये एम है, रेडियस आर दे ही रखा है, सर स्पॉट वो दे ही रखा है। लेंथ नहीं दिया है। किसका लेंथ देना है? अरे 2R हो गया ना लेंथ जी, 2R लेंथ होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है। बड़ा मार मार। कल का लेक्चर देखना, ठीक है। कल का लेक्चर देखना, कल पूरा सब कुछ डिटेल में समझाया है यहाँ पे, ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। अब नहीं देखे हो, पढ़े हो, तो कैसे हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कैसे समझा पाएंगे? यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे देखना, कोई सिंपल एग्जांपल में, जैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल देखो, मान लो कि प्लैंक है, ठीक है, इसके ऊपर एक मास है, ठीक है, मैन है जिसका मास कितना है? m है। ध्यान से देखो, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी बेस पे करवाएंगे आज। इसको पहले ध्यान से देखो 5 मिनट। जो तुम अभिषेक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं तुमको, तब तक तुम क्वेश्चंस करो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया पहला, ठीक है। क्लास इसलिए बोलते हैं मत छोड़ा करो, क्लास इसलिए बोलते हैं बिल्कुल मत छोड़ा करो, अगला दिन भी समझ में आने नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ से? कैपिटल M, ठीक है। सरफेस क्या है? सारा स्मूथ सरफेस है, ये भी सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये भी सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। कैलकुलेट द displacement of a sphere when ball reaches to its bottommost point, ठीक है। ये मूव करते करते, ये मूव करते करते अगर यहाँ पहुंच जाता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फीयर निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का, स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ट्राई करना।
एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, वेज है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है। सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0। जब ये ब्लॉक मूव करते करते बॉटम पर जाता है, ब्लॉक मूव करते करते जब बॉटम पर आना है तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। सब में एक ही चीज है, ठीक है। मान लेते हैं कि बैलून है, ये रस्सी से कनेक्टेड है, मान लेते हैं यहाँ पे मंकी है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है रोप का लेंथ मान लेते हैं कि L है, ठीक है। ये जब मंकी क्लाइम करते करते, ठीक है, क्लाइम करते करते अगर यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, तो बैलून कितना नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून निकालना, सब में वही काम करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून निकालना है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, तब तक मैं इन लोगों को थोड़ा पुराना वाला रिवाइज कर देता हूँ। डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बॉल भी क्या कर रहा है, स्फीयर क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, बड़े वाले का। ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है तो वेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये मंकी क्लाइम करके ऊपर जा रहा है, एल लेंथ का क्लाइम किया है, ठीक है। इसका भी आप लेंथ ले लो, इसका ये जो लेंथ है, ये लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल है। तो आपको वेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। यस सर। और कल कौन कौन नहीं आया था, खुशी संजीव सब नहीं आए थे, आ जाओ पुराने लेक्चर पे आ जाओ, क्योंकि सारा इसी पे करवाएंगे। तो देखो कल हम बता रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कहाँ गया, ठीक है। तो हमको पता था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पोजीशन सेंटर ऑफ मास होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा drcm बाई dt, drcm बाई dt। अगर इधर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, m1 इंटू डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू बाई डी टी प्लस m3 इंटू डी आर बाई डी टी, इस तरह से करते जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी आर सी एफ बाई डी टी क्या हो जाएगा, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा वी सी एफ। यहाँ क्या हो जाएगा, एम वन इंटू डी आर वन बाई डी टी कितना हो जाएगा, एम वन इंटू डी आर वन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एम वन वी वन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ अगर मास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, इस तरह से समेशन ऑफ एम एन वी एन डिवाइड बाई टोटल मास लिख सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना है तो फटाफट हाँ बोलते चलोगे, यस सर। लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरह से, ठीक है। मान लो कि दो तीन पॉइंट, ठीक है, एक इधर को मूव कर रहा है v1 से, एक इधर को मूव कर रहा है v2 से, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो क्या करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे, ठीक है। उस तरह से एक्सेशन निकालना हो, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या करेंगे, इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दोगे, तो वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इधर भी करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा, a1 इंटू a1 इंटू a1 हो जाएगा प्लस m2 इंटू a2 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो ऐसे लिख सकते हैं m1 a1 प्लस m2 a2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस सर। फटाफट बोलो ना जी बाकी लोग। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल दिया था कि एक पुल्ली है, इसमें एक मास है 2 kg, एक मास है 1 kg, इस तरह से कनेक्टेड है, आपको निकालना है एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर आप एक्सेशन निकालोगे पहला, ठीक है, सिंपल एक्सेशन निकालोगे तो इसका कितना होगा, g/3 ऊपर की ओर होगा, कैसे निकलेगा, ए इक्वेशन लिख लेना, t माइनस जी इक्वल टू m1a, g माइनस टी इक्वल टू m2a, ठीक है। यहाँ से आपको g निकल जाएगा, सॉरी ए निकल जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू g/3 आएगा। बहुत सारा काम किया है इस तरह का, ठीक है। सिंपल सा एक पुल्ली है, इधर से दो मास कनेक्टेड है, एक मास इधर है, एक मास इधर है, ठीक है। ये मास मान लेते हैं 2 kg का है, मास मान लेते हैं कि 1 kg का है, ठीक है। जिसका जो एक्सेशन आएगा ऊपर डायरेक्शन में कितना आएगा, a इक्वल टू g/3 आएगा, ये निकाल सकते हो, g/3 आएगा। अब निकालना है हमको एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 दे रखा 1 kg और a1 क्या होगा, एक्शन क्या जा रहा था, ऊपर क्यों जा रहा था, इसको हम लिख लिए प्लस g/3, प्लस g/3।
प्लस m2 इंटू वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, वेक्टर फॉर्म में अगर एक मिनट स्क्रीन बंद हो गया होगा, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू क्या आएगा, a2 क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेशन होगा, a2 क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो क्या लिख देंगे माइनस जी बाई, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा माइनस ऑफ जी बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर वेलोसिटी दिया रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, अगर एक्सेशन दिया रहेगा तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है, जैसे कि ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 है 2 kg और v1 कितना है 3 मीटर पर सेकंड, m2 कितना है, m2 है 3 kg और v कितना लेंगे, ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, प्लस m1 प्लस m2, ये कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड, आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा। इनिशियली जहां पे था, यानी t इक्वल टू जहां 0 पे जहां पे था वहीं पे t इक्वल टू क्या होता, 2 पे भी होगा, t इक्वल टू 4 पे भी होगा, t इक्वल टू 8 पे भी होगा। कितना भी टाइम ले लो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो जो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वही क्या होगा, फाइनल होगा। यानी इसका सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर लिया m1 r1 प्लस m2 r2 से। ये बात समझ में आया, Yes, sir. पक्का, फटाफट, Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी आ जाता, मान लो कि 3 मीटर पर सेकंड जाएगा 4 मीटर पर सेकंड होता, कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आता, यहाँ पे जगह 3 की जगह पे अगर हम 4 ले लेते, कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आता। अगर पूछता कि t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस कर गया है, सबसे पहले क्या निकालते, इनिशियल निकालते, इनिशियल पोजीशन कितना है इसका, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता डेल्टा x इक्वल टू क्या होता, डेल्टा इक्वल होता VCOM इंटू t होता, VCOM इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम क्या निकलता, हमको डिस्प्लेसमेंट निकलता, ठीक है। तो आपको डेल्टा x निकल जाता, तो फाइनल पोजीशन क्या होता, x इक्वल टू x नॉट प्लस डेल्टा x, होता कि नहीं होता। अगर मान लो कि इसमें एक्सेसर भी होता, इसमें मान लो कि एक्सेलरेशन भी होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, s इक्वल टू UCOM इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ACOM इंटू टी स्क्वायर। अगर आप पूछता तो बताओ कितना डिस्प्लेस हुआ होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे, सिंपल, जैसे हम लोग लीनियर में करते थे ना, सब कुछ यहाँ पे वैसा ही करेंगे, बस आपको यहाँ पे सारा कुछ क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी सेंटर ऑफ मास का लेना है, वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का लेना है, एक्सेलरेशन भी क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, UCM, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ इंटू अगर एक्सेशन दिया हो तो ACOM इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। VS अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ भी लगा सकते हैं VCM का स्क्वायर इक्वल टू UCM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ACOM इंटू SCM, ठीक है। जैसे वहां समझ पे गए। करते थे, समझ गई ना, वेरी गुड, कोई दिक्कत, No, sir. वेरी गुड। सर ऊपर वाले में थोड़ा सा दिक्कत था, किसमें बताओ, ये जब नीचे आ रहा है तो माइनस क्यों लग रहा है। अरे वन डायमेंशन मोशन है ना, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यस सर, समझ नेगेटिव हो गए। जाएगा, ठीक है। इसको हमने पॉजिटिव माना है, डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब इसमें नो सेकंड लॉ सर। ऑफ मोशन लगाते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। जो एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा, एफ एक्सटर्नल होगा कितना होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिंपल, जैसे हम लोग वहां पे करते थे, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा सिस्टम पे जो लग रहा होगा किसके बराबर होगा, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर, ठीक है। अब बोले कि अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जिस वक्त ना एफ इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारा बिहेवियर देखेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में।
सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कैसे मूव कर रहा है, कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पे जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, इससे क्या होगा, एक्सेशन सेंटर मास क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेशन सेंटर मास क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो दे रखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कहने का मतलब क्या होगा, तो VCOM क्या होगा, VCOM इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा XCOM बाई dt होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई टाइम इक्वल टू क्या होगा, VCOM होगा कि नहीं होगा। अगर यस इनिशियल सर। वेलोसिटी जीरो दे रखा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। किसी पार्टिकल को अगर आप बोल रहे कि यहाँ पे Q इक्वल टू जीरो है, पूछे कि T इक्वल टू 5 सेकंड बाद पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। वेलोसिटी क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी डेल्टा XCOM क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा XCOM क्या होगा, जीरो होगा। इस 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए देखते हैं हम लोग पहले सबसे। ठीक है, मान लेते हैं एक मास M1 है, एक मास यहाँ पे M2 है। ठीक है, इसका अगर XCOM लिखेंगे तो क्या होगा, M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अगर डेल्टा XCOM लिखें हम लोग, डेल्टा XCOM लिखें तो क्या लिखेंगे, M1 इंटू डेल्टा x1 प्लस M2 इंटू डेल्टा x2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे डिफरेंशिएट कर दिया ना, डेल्टा डेल्टा कर लगा दिया। डेल्टा XCOM इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इंटू डेल्टा x1 प्लस M2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कर सकते हैं इस तरह से, यस सर। अरे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत, नो अरे सर। यहीं से तो डेल्टा टी डिवाइड करोगे तो क्या आता था, VCOM इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइड बाई, उसी चीज को लिख रहे हैं ना, सर डेल्टा टी समझ डेल्टा टी। गए। हाँ तो बोलती नहीं है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा XCOM क्या पता हमको, अगर VCOM क्या दे रखा है हमको, जीरो दे रखा है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो डेल्टा XCOM कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जीरो दे रखा है तो डेल्टा XCOM क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू M1 इंटू डेल्टा x1 प्लस M2 इंटू डेल्टा x2 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि 2 पॉइंट मास है, एक M1 है और एक M2 है। ठीक है, अब मान लो M2 को क्या किया आपने, M1 को मान लो कि डेल्टा x1 से क्या किया, इधर की ओर स्लाइड कर दिया। ठीक है, और M2 को मान लो कि आपने डेल्टा x2 से इधर की ओर स्लाइड कर दिया। ठीक है, आप और क्या है, कंडीशन क्या है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा, अपने आप हो रहा है। ठीक है, अपने आप हो रहा है, या फिर इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा। ठीक है, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, कुछ लगा रहा होगा, इंटरनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और आपको दिया हुआ है कि मान लो कि इनिशियल जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, डेल्टा XCOM कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, M1 इंटू डेल्टा x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ M2 इंटू डेल्टा x2। अगर बोले कि ये 3 मीटर के लिए स्लाइड कर दिया गया है, इसका मास मान लेते हैं कि 1 kg है, इसका मास मान लेते हैं कि 2 kg है, ये बोले कि 3 सेंटीमीटर इधर की ओर स्लाइड कर गया है। ठीक है, ये कितना स्लाइड किया होगा, ये कितना स्लाइड किया होगा, या फिर कितना ये मूव किया होगा। ठीक है, डेल्टा x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा x2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ M1 बाई M2 इंटू डेल्टा x1। होगा कि नहीं होगा, जहाँ पे M1 कितना हो यस जाएगा, सर। M1 इक्वल टू 1 kg हो जाएगा, M2 इक्वल टू 2 kg हो जाएगा, डेल्टा x1 कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर जाएगा, ये कितना जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर इधर को डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ मास का करे रिमेन्स उसी पोजीशन पर है जहाँ पे इनिशियली था। अगर मान लो कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ठीक है, ये अगर यहाँ पे आता है, ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास अगेन क्या रहे, इसी पॉइंट पे रहे, सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। ठीक है, ये सब कल बताए थे। ठीक है, होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर डिस्प्लेस नहीं करेगा तो ऐसे ही होना चाहिए। तो दिक्कत, तो बेज नो मूव सर। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करेगा। ठीक है, सेम चीज लिखे हैं, जैसे कि इसमें देखो एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल करवाए थे कि मान लो प्लैंक है और यहाँ पे एक मैन खड़ा हो इस तरह से। ठीक है, ये मैन क्या किया, मूव करना शुरू किया इधर की ओर। ठीक है, ये मूव करना शुरू किया, इधर की ओर मूव करना शुरू किया। ठीक है, और ये मान लो का स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है।
इसे बताओ जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो क्या होगा, जीरो होगा। इधर M2G लग रहा होगा, इधर नॉर्मल लग रहा होगा, सब क्या हो रहा होगा, आपस में बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। इस पर देखोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये होगा, ये जो मैन इस पे वॉक कर रहा है, मैन जो वॉक कर रहा है, ये सब फोर्सेस क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस होंगे। कोई फोर्स लगा रहा है, कहीं से आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नो अप्लाई सर। कर रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखोगे तो इसमें जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, और इनिशियली मान लो सिस्टम क्या दे रखा है, रेस्ट में दे रखा है। कंडीशन है इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। अगर ये मैन वॉक करते करते अगर इस एंड तक पहुंच जाता है, सपोज दैट पॉइंट ए से शुरू करता है, वॉक करते करते पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, वन एंड से शुरू करके दूसरे एंड पे शुरू करता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में प्लैंक क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये प्लैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पीछे की ओर जाएगा। जैसे कि आप मान लो एकदम स्मूथ आइस का कोई ऐसे ले लो, प्लेट ले लो, ठीक है, बड़ा सा प्लेट ले लो, या फिर मान लो कि कई जगह पर आइस जमा हुआ है, एकदम एकदम चिकना आइस जमा हुआ है, एकदम पूरा स्मूथ। ठीक है, उस पर एक प्लैंक रखो। ठीक है, और आप क्या करो, आप इधर के मूव करना शुरू कर दो। ठीक है, देखना ऑटोमेटिकली प्लैंक क्या करेगा, पीछे की ओर जाएगा। प्लैंक क्या करेगा, पीछे की ओर जाएगा। या फिर मान लो बहुत स्मूथ सरफेस हो, थोड़ा बहुत आप फील कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ सरफेस रहेगा तो बिल्कुल क्या होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पे स्मूथ सरफेस रहेगा तो आप अगर तेईस आगे की ओर बढ़ोगे ना, तो क्या करेगा, पीछे की ओर मूव करेगा। चाहे नदी में देख लो। ठीक है, नदी में जब बोट रहता है, ठीक है, अब बोट पे मान लो कि आगे की ओर मूव करना शुरू करो, आगे की ओर मूव करना शुरू करो, बोट क्या करेगा, पीछे की ओर जाना शुरू करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। या फिर स्पेस में देख लो, स्पेस में देख लेना, अगर आप एक बॉल इधर के थ्रो करते हो, या एक बॉल इधर के थ्रो करते हो, क्या करेगा दूसरा बॉल, आप ऑटोमेटिक पीछे की ओर जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग, गन फायर करने वाला। यस सर। ठीक है, गन फायर करने वाला, तो बेसिकली क्या है, वहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट है। पहले इनिशियली क्या था, रेस जीरो में था, तो अभी भी क्या रहेगा, जीरो में ही रहेगा। ठीक, एक आगे गया दूसरा सिस्टम क्या जाएगा, पीछे जाएगा। उस तरह से सर सेंटर ऑफ मास का भी डिस्टेंस, हाँ। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा ले जाइए ना। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? यही तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, जो वेज मूव कर रहा था। यही तो, यही क्वेश्चन तो मूव कर रहा है। अच्छा यही इसको वाला देख था, लो पहले, ठीक है। यही यही। ये बात समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपने उसी पोजीशन पे रहना चाह रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का है कहीं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मूव करते करते इधर की ओर आ जाता है, मूव करते करते इधर की ओर आता है, जब इधर की ओर आएगा तो प्लैंक अगर मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा ना, फिर तो क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट तो करना नहीं है, सेंटर ऑफ मास कब शिफ्ट नहीं करेगा, जब प्लैंक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि प्लैंक क्या किया, एक्स डिस्टेंस इधर की ओर मूव किया, प्लैंक क्या किया, एक्स डिस्टेंस इधर की ओर मूव किया। ठीक है, तो मैन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? ये मैन चलते चलते कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, इस एंड तक पहुंच गया है। लेकिन प्लैंक क्या किया है, खुद ही इधर आ गया है एक्स डिस्टेंस। ठीक है, ये मैन यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया है, इस एंड तक पहुंच गया है। सर कहाँ दिखा रहे हैं? यहाँ रेड वाला एरो नहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है एरो, नो सर। एरो नहीं दिख रहा? नो सर, कहाँ है? अच्छा इधर है। अरे अच्छा, थोड़ा हैंग कर रहा है क्या सिस्टम? नहीं, एरो नहीं मूव कर रहा है क्या? एरो नहीं मूव कर रहा ना? अब तो दिख भी नहीं रहा है उनको। क्या हो गया इसको, पहले तो सही दिखता था ये। तो ऐसे समझ में कैसे आएगा तुम लोगों को? समझ में आता है फिर जी, पता ही चलता होगा कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खोजना पड़ता है।
खोजने में टाइम निकल जाता होगा। इसको हुआ क्या है, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पता नहीं इसको कुछ हुआ है। पहले तो ठीक था क्या, आज ही ऐसा हो रहा है कि रोज ऐसे होता है? अरे रोज ऐसा होता है कि आज ऐसा हो रहा है? कल ही सर से तो एरो पढ़ा नहीं रहे थी। हैं आप। हैं? रोज ऐसा होता है क्या? सिर्फ आप ही क्लास में होता है। हाँ तो अलग अलग सिस्टम से लेते हैं ना हम लोग, सबका सिस्टम अलग अलग है। सर मेरा सिस्टम, एरो नहीं दिखता है। अरे तो बताना चाहिए था। हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पोस्ट लगाते रहते हैं, तो कैसे पता चलता होगा तुम लोग को? हैं? बड़ा समस्या है। इसका सेटिंग देखना पड़ेगा यार, कुछ हो गया होगा। देखो ये रेड वाला देखना, मार्क कर रहे हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, जब तक एरो नहीं दिखेगा तो बहुत मुश्किल है फिर फिजिक्स में। तो हम किस पॉइंट से किस पॉइंट की बात कर रहे हैं समझ ही में नहीं आएगा फिर तो। अच्छा बताओ कि तुम लोग सारे के सारे बोकारो में अवेलेबल हो क्या? नो सर। नहीं। अच्छा जो अवेलेबल है, जैसे कि रोटेशनल मोशन हम सुबह में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो और दिक्कत होगा मेरे को अगर इस तरह से एरो नहीं दिखेगा तो। बाकी सब क्लास में दिखता है जी, सबके टीचर मुझे है, यस सर। दिखता है, तो मेरे में क्या दिक्कत है? सर बाकी में जरूरत नहीं पड़ता दूसरा सब्जेक्ट में। अच्छा और कुंदन सर में? कुंदन सर सारा बना देते हैं, मतलब ड्रॉ कर देते हैं हर चीज को। उनमें एरो दिखता है? नहीं सर, वो तो टैब पे पढ़ाते हैं ना। हाँ, उनका हाँ। पॉइंटर दिखता है। अच्छा पॉइंट दिखते रहता है उनका? सर आप तो बोले थे ग्रेविटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा? हाँ ग्रेविटेशनल सर। फोर्स। ग्रेविटेशन भी समझ में नहीं आ रहा? नो सर सर, उसमें एसएचएम में कितना दिक्कत हो रहा है हमको। इंटीग्रेट करते हैं, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। सर हमको हैं? एसएचएम में हो रहा है। SHM में हो रहा है? हाय हाय, क्या करा जाएगा? ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन पढ़ाएंगे हम, सुबह सुबह में जो 65 का बच्चा है ना उसको हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चाहेगा आके कर सकता है, ठीक है। कब खुलेगा इंस्टीट्यूट लीगली? लीगली तो क्या बताए हम, तुम ही लोग बताओ पता करके। तुम ही लोग पता करो, नहीं खुलेगा तो मार्च में खोल देंगे। बहुत हो गया यार, इस तरह से तो। मार्च में तो 12th का स्टार्ट होगा ना। हाँ 700 के लेवल बंद कर देंगे, मुझे बोलना कि 12th का है। तुम लोग तो 12th में चल भी जाओगे। यस सर। अभी भी नहीं दिख रहा एरो? दिख रहा, बता दीजिए। मूव तो कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है ना, स्लो स्लो कर रहा है, नहीं कभी कभी करता है, कभी कोई नहीं मूव करता है। आप भूल ओके। जाते हैं कभी कभी मूव कराना। नहीं हम, मैं कराता हूँ, मैं मूव कराता हूँ, लेकिन देखो अभी भी मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन मूव नहीं कर रहा। मैं क्यों भूलूंगा, मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे कभी अभी भी मूव कर रहा हूँ एरो, लेकिन कहाँ मूव हो रहा है? ऊपर में देखो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। तो हैंग कर रहा होगा। अब देखो तो अब ठीक है, यस सर। ठीक है, अब ठीक है ना? अच्छा फुल यस स्क्रीन सर। में नहीं होता है हमको लगता है, बाकी अभी ठीक है। थोड़ा समस्या है, ठीक है ना अभी? चलो देखो ये यस सर। यहाँ से मूव करते हुआ, ये मैन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, इस एंड तक ये पहुंच गया, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, प्लैंक क्या क्या होगा, इधर की ओर मूव किया होगा, प्लैंक क्या क्या होगा, इधर की ओर मूव किया होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्लैंक क्या किया है, एक्स इधर की ओर मूव किया है, प्लैंक इधर की ओर एक्स मूव कर गया है। तो ये मैन मूव करते हुए कहाँ पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। क्या किया है, इस प्लैंक के दूसरे एंड पे पहुंचा है,
ठीक है, दूसरे एंड पे पहुंचा है। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे, ग्राउंड के फ्रेम से बात करेंगे, ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मैन का, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम में देखो तो पहले क्या था, यहाँ इसी पोजीशन पे था ना मैन, इसी पोजीशन पे था। अब कहाँ पहुंचा है, यस ग्राउंड के सर। स्ट्रक्चर पे यहाँ पहुंचा है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा L माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। बेसिकली ये मैंने यहाँ से चलना शुरू किया था ना L, ये डिस्टेंस L तो चला, लेकिन प्लैंक क्या किया, x डिस्टेंस खुद पीछे आ गया, x डिस्टेंस क्या आ गया। तो अगर देखोगे तो मैन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना हुआ होगा, L माइनस एक्स हुआ है, ठीक है, ना कि L हुआ है। L क्या किया है, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में चला है, ठीक है। L प्लैंक के रिस्पेक्ट में चला, प्लैंक खुद इधर मूव कर गया है, तो कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। डेल्टा एक्स वन कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, और प्लैंक कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x माने हमने, यही तो निकालना है। यहाँ से लगा देंगे हम लोग डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ठीक है। और x1 डेल्टा x1 इक्वल कितना होगा, तो डेल्टा x1 इक्वल हो जाएगा L माइनस एक्स, और डेल्टा x2 कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स क्यों लिया यहाँ पे, ये क्या है इस डायरेक्शन में है, और ये क्या है इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए, नेगेटिव मान लिए। यहाँ से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा m1L माइनस m1 इंटू एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस m2 इंटू एक्स। यहाँ से इसको पूरे को इधर की ओर ले जाओ, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू m1L, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपको m1L डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या निकल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक निकल गया, ठीक है। उसी में क्वेश्चन कराए थे कि मान लो कि एक ब्लॉक है, सॉरी एक प्लैंक है जो 100 kg का है, मैन ऑफ मास कितना है 60 kg है, दूसरा मैन है जो 30 kg है, और ये दोनों मूव करते करते मिड पॉइंट पे मीट करते हैं, दोनों मूव करते करते मिड पॉइंट पे मूव करते हैं, उस केस में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, यहाँ पे बताएंगे नहीं, आज क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे जो आज दिए हैं क्वेश्चन, एक करके आओ सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगेन देखो सारा सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है। तो जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, सारा फोर्स क्या लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, मान लेते हैं कि बेज क्या किया, इधर के मूव कर गया एक्स डिस्टेंस, ठीक है, सिमेट्रिकल बनाएंगे। मान लेते हैं जब ये बॉटम पे पहुंचा ब्लॉक, तो ये जो बेज है मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस क्या कर गया, इधर की ओर ट्रेवल कर गया, इधर ही करेगा, क्योंकि छोटा वाला मास क्या कर रहा है, छोटा वाला मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बेज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स हुआ है, ठीक है। तो जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ। बॉल पहले क्या था, यहाँ पे था, अब बॉल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, बताओ। आर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, यस सर। आर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्लॉक 1 मानते हैं, ठीक है, इसको ब्लॉक अगर 2 मानते हैं, बस मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, इसको घर से सॉल्व करके आना तुम लोग अच्छे से, ठीक है, बहुत टाइम खराब कर दिया आज के। तो अगर देखेंगे तो डेल्टा एक्स वन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल है, डेल्टा एक्स वन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल है, वो कितना होगा डेल्टा एक्स वन होगा आर माइनस एक्स, और डेल्टा एक्स टू क्या है, डेल्टा एक्स टू है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेज कितना होगा, तो माइनस ऑफ एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस एक्स के यस लिए सर। क्योंकि ये क्या जाएगा, पीछे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, ये लिए हमने माइनस ऑफ एक्स, ये क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो हमने प्लस लिया है आर माइनस एक्स। अब यहाँ से कंडीशन यूज कर दो फटाफट, ये सब आप लिख लो कि डेल्टा एक्स वन क्या है, डेल्टा एक्स टू क्या है, जो सब करना है सब लिख लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स सी ओ एम इक्वल टू जीरो है,
इक्वल टू आ जाएगा m1, यानी m1 यहाँ पे कितना रखा है m इंटू डेल्टा x1 प्लस, ठीक है, कैपिटल M इंटू डेल्टा x2। यहाँ से 0 इक्वल टू आ जाएगा m इंटू डेल्टा x1 कितना है, तो डेल्टा x1 है r माइनस एक्स प्लस कैपिटल M इंटू डेल्टा x2 कितना है, डेल्टा x2 है माइनस ऑफ x के बराबर, माइनस ऑफ x के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से क्या आ जाएगा आपको, 0 इक्वल टू एम आर माइनस ऑफ एक्स अगर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा एम आर डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये बात समझ में आता है? x क्या था, x था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज। ठीक है, अगर मिड पॉइंट पे सेंटर पे पहुंचता है बॉल, तो जो बेस है वो कितना डिस्प्लेस करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करेगा, एम आर डिवाइड बाई m प्लस m। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आया? हाँ ना बोलो कुछ भी। यस सर। ठीक है, खुशी, तुम्हारी खुशी कहाँ गई? ठीक है, सेम काम करोगे, सेम काम करोगे यहाँ पे। चलो इसको ट्राई करो जरा खुद से। तो ट्राई करो खुद से। ठीक है, ये जब मूव करते करते यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, और सिस्टम क्या किया है, जस्ट रिलीज किया गया है। इसको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया आपको, 0 दे दिया। रिलीज करने का मतलब क्या होता है, रेस्ट से करते हैं ना रिलीज। कितना आएगा, कितना है बताओ, कोई तो बताओ। अभिषेक तुम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। सर हल्का ऊपर करिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, अल्ले, पता नहीं चल रहा है। क्या नहीं पता चल रहा है? तो थोड़ा और ऊपर। कैसे पढ़ोगे, ज्यादा टाइम तुम लोग डिस्कनेक्टेड रहते हो, आया तुम आते नहीं हो। इतना आसान नहीं है पढ़ाई, और ऐसे पढ़ाई होगा तो बिल्कुल ही नहीं है। इससे पढ़ाई सर कहाँ नीचे। रहती हो स्मिता तुम, स्मिता कहाँ रहती हो? घर पे, घर मतलब कहाँ है? धनबाद में। अच्छा, चलो इसको बताओ कैसे निकालेंगे। बहुत स्लो हो जाता है ऑनलाइन में, फास्ट पढ़ाओ तो फिर समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी क्या है, मान लेते हैं कि स्फीयर है, एक्स डिस्टेंस इधर क्यों चला गया। ठीक है, स्फीयर का क्या गया, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्फीयर का कितना हो गया है, एक्स हो गया है। ठीक है, स्फीयर मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये जो बॉल होगा, बॉल कहाँ पे आएगा, बॉल इससे आएगा नीचे।
फिर बंद हो गए। बॉल आएगा यहाँ पे, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? जब बॉल बॉटम पहुंचेगा तो यही पहुंचेगा ना, बॉल बॉटम यस पहुंचेगा तो सर। ऐसे पहुंचेगा ना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ए डिस्प्लेसमेंट कितना माना हमने? ए डिस्प्लेसमेंट माना हमने एक्स, ए डिस्प्लेसमेंट माना हमने एक्स। तो इस ब्लॉक का देखोगे या फिर जो बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना होगा? तो पहले क्या था? तो पहले यहाँ पे था, ठीक है, पहले यहाँ पे था, जहाँ पे सेंटर क्या था? ये था, सेंटर क्या था? ये था। अब कहाँ पे आ गया है? अब यहाँ पे आ गया। आपको क्या निकालना है? कितना डिस्प्लेस किया होगा? तो डिस्प्लेस ए वाला किया होगा ना, रे किया होगा, यस सर। किया होगा कि नहीं किया होगा? इसका मास मान लो स्मॉल एम मान लो, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम मान लो और इसका मास कैपिटल एम मान लो। सिस्टम चेंज करेंगे, बड़ा वो होता है। इसका मास मान लो स्मॉल एम, इसका मान लो कैपिटल एम। तो बताओ जरा कितना डिस्प्लेस किया होगा? ए डिस्टेंस कितना होगा? ए डिस्टेंस बताओ कितना होगा? सर कौन सा? अच्छा, ये दिया नहीं है क्या? इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, छोटे वाला का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, इसका बड़े वाला का दिया हुआ है आपको आर, इसका दिया हुआ है आपको रेडियस r/4, ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको r/4, इसका मास दिया आपको स्मॉल है, ठीक है। तो अब बताओ अब कितना होगा डिस्टेंस? डिस्टेंस बताओ कितना होगा? डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, डायग्राम का एक कहानी है। ठीक है, अगर देखोगे इनिशियल केस में बस डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसका सेंटर क्या आ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्फीयर का, स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना हुआ है? स्फीयर डिस्प्लेस कर गया है x, ठीक है, ये जो स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है? x हुआ है। आपको निकालना है बेसिकली जो स्मॉल वाला बॉल है, ठीक है, उस बॉल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो देखो पहले बॉल क्या था? पहले बॉल यहाँ पे था, ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल? ये डिस्टेंस हो जाएगा आपको, बताओ, 3r/4 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 3r/4 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो पहले ये वाला डिस्टेंस कितना था? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, ये डिस्टेंस कितना था? 3r/4, 3r/4 था। अब ये क्या गया सेंटर इधर की ओर x डिस्प्लेस कर गया। अगर देखोगे ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉल है, ये यहाँ से जब मूव करके यहाँ पे आया होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेंटर ऑफ मास का? 3r/4 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो, स्फीयर के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये मूव करते करते जब यहाँ पे आया होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का कितना होगा? 3r/4 होगा, मानते हो? लेकिन ये सेंटर क्या कर गया? एक्स डिस्टेंस इधर की ओर ट्रेवल कर गया, तो कितना होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल देखोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा x1 क्या है? डेल्टा x1 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3r/4 माइनस ऑफ x, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस यस सर। सर। हाँ तो बोलो ना जी। डेल्टा x2 क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फीयर, बड़े वाले की बात कर रहे हैं, इसको हमने कितना माना है? माइनस ऑफ x माना है। x क्या कर गया है? लेफ्ट में डिस्प्लेस कर गया है। बस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना आपको? 0 ठीक है, m इंटू डेल्टा x1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा x2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू डेल्टा x1 कितना है? तो डेल्टा x1 है 3r/4 माइनस x प्लस m इंटू डेल्टा x2 कितना है? तो डेल्टा x2 है आपका
माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, यहाँ सबका आ जाएगा 3mr/4। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं स्मॉल m प्लस कैपिटल M, होगा कि नहीं होगा? यहाँ से देखोगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपको 3mr/4 इंटू m प्लस कैपिटल M, होगा कि नहीं होगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फीयर आएगा कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करो, अभी क्वेश्चन करो, ट्राई कर खुद से। क्वेश्चन ठीक खुद से ट्राई करो। इसका मास है स्मॉल m और ये जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द बेस आपको दे रखा है l, लेंथ ऑफ द बेस आपको दे रखा है l। कर लोगे, कर लोगे? सर होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क को ट्राई करना। आपको सब में यस क्या सर। करना है, यहाँ से जब नीचे आएगा आपको इसका तो पता चल जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। आप मान लेना कि एक जो बेज है, मान लेते हैं कि एक्स डिस्प्लेस इधर चला गया है, एक्स डिस्प्लेस इधर चला गया है, यानी बेज कैसा आ गया होगा, बेज हो गया होगा इस तरह से, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं बेज एक्स डिस्टेंस क्या कर गया है, इधर की ओर मूव कर गया है। जब ब्लॉक इधर के नीचे की ओर आएगा, ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, तो ब्लॉक का जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एंगल मान लेना थीटा, ठीक सर है। हाँ वो वाला मास जब नीचे आएगा तो फिर ये वेज इधर क्यों मूव करेगा, उधर करेगा ना, राइट साइड। हाँ हाँ, उधर की मूव करेगा तो माइनस आ जाएगा। आप इसमें घबराना नहीं है, आप अगर मान लेते हो उल्टा गलत मान लेते हो, अगर आप x मान लेते हो इस डायरेक्शन में, तो जब सॉल्व करोगे तो x क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। आपने इधर की ओर मान के सॉल्व किया, ठीक है, और सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर ना हुआ के इधर हुआ है, इधर की ओर हुआ है, ठीक है, इधर ना होके इधर की ओर हुआ है, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं ना। आप इधर मान के x क्या लिखोगे, निगेटिव लिखोगे, x इधर मान के निगेटिव लिखोगे, और x की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता है -3 हो जाता है, ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेज का क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स आएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस ऑफ -3 क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा आएगा। उसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ये बंदर है या फिर मैन जो भी है, अगर ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा, ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा, तो ये जो बैलून है क्या करेगा, बैलून थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो मान लेते हैं बैलून का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, एक्स हो गया है, बैलून का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, एक्स हो गया है। क्या करेगा, एक मैन अगर एल लेंथ ऊपर गया है तो बैलून साथ साथ कितना है, नीचे एल एक्स लेंथ नीचे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैन देखोगे तो कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में। मैन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एल माइनस एक्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। एल तो ऊपर गया था वो, लेकिन साथ साथ बैलून क्या आ गया है, एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे जो मैन का डिस्प्लेसमेंट है, फिर मंकी का डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा। अब बैलून कितना आ जाएगा, तो बैलून एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो आपको एक्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर, पक्का निकाल लोगे? कोशिश करेंगे। पक्का ना? ठीक है, ये बात समझ में आया कि यस मंकी मूव करेगा, है मंकी मूव करेगा नहीं करेगा, पता चला, या फिर बैलून मूव करेगा कि यस नहीं सर। करेगा। ठीक है, इसमें आंसर देख लेना, इसमें जो x आएगा वो आएगा आपको, ठीक है, एम एल डिवाइड बाई एम प्लस एम, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये आएगा आपको, अगर इसका मास मान लेते हैं, मैन का मास मान लेते हैं अगर m1, और बैलून का मास मान लेते हैं m2, मास तो सबका जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको अगेन m1 इंटू क्या ना चाहिए, बताओ तो जरा, m1 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आएगा, सब में ऐसे ही आता है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप करके आइएगा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर ठीक है, पहला लेक्चर में जो आप एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, हाँ, वो वाला है ना क्वेश्चन का, आपका आंसर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो
कोई तो एक गलत बनाए होंगे, ज़्यादा चांसेस तुम ही गलत बनाई होगी, और कुछ कुछ चांस और तो मेरा भी गलत, कुछ कुछ चांस तो मेरा भी गलत बनाने का है। क्या था क्वेश्चन बताओ? आप देख लीजिए ना फर्स्ट लेक्चर खोल के। अब इसे ध्यान थोड़ी ना फर्स्ट लिखते हैं, इतना सारा कुछ रहता है, कहाँ ढूंढे? नहीं मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा इन सेंस की। हाँ इसी में फोटो इसी भेज में दो, इसी में। इसके ऊपर वाला शायद, इसके पहला वाला लेक्चर में। क्या दिया था बताओ ना, एक सेकंड। ऐसे तो नहीं मिलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा, पता नहीं कितना लेक्चर चलते रहता है, कैसे मिलेगा? 3 ही लेक्चर तो हुआ ही है सेंटर ऑफ मास का। हाँ तो 4 हो इसके गया आज मेरा। प्रीवियस का प्रीवियस आज वाला। तो पढ़ा ही नहीं पाया कुछ तुम लोगों के चक्कर में। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन जंपिंग, फोटो भेजो सर ना। हाँ सर एक का आप गलत बनाए थे, वो मेरा भी हम बाद में चेक किए तो गलत आया था। तो बताया यस करो सर, ना मेरा बैठ, भी सही है। ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है, मैथमेटिक्स को गलत कर दिए होंगे। ए को बी लिख दिए थे, बी को ए लिख दिए। हाँ तो ठीक है, उसको चेंज कर लिया, वो गलत नहीं है कुछ। ठीक है आंसर गलत लिख दिया होगा, नहीं सॉल्व थोड़ा नहीं किया था मैंने। आंसर ही तो पलट गया। तो मतलब सॉल्व किया था क्या मैं? नो सर, आप बस आंसर बता दिए थे। हाँ तो ठीक है, आंसर कभी कोई याद नहीं रहता सही से, या फिर गलत लिख लेता हूँ मैं कहीं से, आंसर तो कहीं से छाप के लाता हूँ ना। ए की जगह बी लिख दिया होगा, बी की जगह ए लिख दिया होगा, और क्या। सबका कॉन्सेप्ट देखो ना, मतलब आप देखो कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है, और ऐसा अगर लगे आपको तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, इसे एक बार क्रॉस चेक किए, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं यार हम तो सही है, मे बी शायद सर का आंसर गलत होगा, इसमें टाइम वेस्ट मत करने लगना कि हम बिल्कुल ही हो सकता है, मे बी ह्यूमन है, एरर हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो यस सर, चांसेस कम ही हम होते हैं। बुआ से चेक करवाए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि कभी कुछ कुछ गलत लिख दिए हो, तो आप उस समय नेक्स्ट लेक्चर में जब आओ आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, कभी कभी इस तरह से गलत लिख देते हैं, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बताओ, जैसे हम बोले कि डेल्टा एक्स सी ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो VCOM होगा, VCOM होगा वो क्या होगा, m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, होगा कि नहीं होगा? VCOM ही होता है। अगर मान लो कि इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब क्या किया, मान लो एक कार था, उस पर कोई ऐसा आदमी खड़ा था, कोई कार है या काट है जो भी है, ठीक है बोट है जो भी है, और मान लो कि यहाँ से क्या किया है, इस डायरेक्शन में जंप कर गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जंप कर गया। जब v1 वेलोसिटी से जंप करेगा तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो कार है, ये कार कैसे मूव करेगा, ये कार कैसे मूव करेगा बताओ? कार आगे जाएगा पीछे जाएगा? कार की वेलोसिटी कितना बताओ? सर हम्म, वो आदमी उधर कहाँ जाएगा? जंप कर गया ना वो, कूदना था उसको, सुसाइड करना था सर कार बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कार क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा, डायरेक्शन बताओ ना बस कितना होगा। ठीक है, क्यों ऐसा जाएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर ठीक है VCOM कितना है, 0 है, जंप करने से पहले देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पे 0 है तो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, ये मानते हो? हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे,
और यहाँ पे जब भी जंप बूम कर रहा है तो क्या है, सब इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, जंप करके आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये सब क्या कर रहा होगा, इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है कि सरफेस कैसा है, स्मूथ है, इनिशियली क्या है सिस्टम, इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली दिया हुआ आपको सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, और क्या करता है, मैन जंप, ठीक है, मैन जंप विथ स्पीड ऑफ कुछ मान लेते हैं v1 मान लेते हैं, स्पीड ऑफ या सिंपल v मान लेते हैं, स्पीड ऑफ v, ठीक है, रिलेटिव टू कार, ठीक है, रिलेटिव टू कार, देन find the velocity of car, ठीक है, velocity of car after jump, इसलिए फुल स्क्रीन कर देते हैं, ये सब आते रहता है मैसेज। ठीक है, अब क्या किया है, इस कार से, ठीक है, u वेलोसिटी से मैन क्या किया है, जंप किया है, लेकिन जो v वेलोसिटी दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर जंप, जंप करने के बाद जो कार की वेलोसिटी होगा कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो आपको गिवन है, गिवन क्या है, तो गिवन तो आपको एक चीज है, इनिशियली सिस्टम कितना है, रेस्ट में है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर यूसीएम की बात करें, यूसीएम की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यानी अगर बात करेंगे तो VCOM इक्वल टू, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा m1 V1 प्लस m2 V2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, V1 ले रहे हैं चाहे वेलोसिटी V2 ले रहे हैं, ये सब क्या ले रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, V1 एंड V2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम लेना है, एक ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको लेना है। जैसे कार का वेलोसिटी देखोगे, जब कार का वेलोसिटी पूछा है, मतलब क्या पूछ रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, लेकिन जो मैन जंप किया है वो दिया हुआ है रिलेटिव टू कार, जो v स्पीड से जंप किया है वो क्या है, रिलेटिव टू कार दिया हुआ है, ये चीज समझने की बात है, रिलेटिव टू कार दिया है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा। ठीक है, आपको क्या है, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है v दे रखा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, तो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, भूल गए, यस सर, वेलोसिटी समझ ऑफ गए। ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, सेम फ्रेम के रिस्पेक्ट में था तो ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो माइनस तो था, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा करते थे। अगर सेम फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो माइनस वाले लिखते थे वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, होगा कि नहीं होगा। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार तो आपको दे रखा है v, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही पूछा है ना, क्वेश्चन में यही पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं, आफ्टर जंप इसका जो वेलोसिटी होगा कितना हो जाएगा, सपोज दैट क्या मान ले, v2 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको v2 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार आपको दिया हुआ है v1, तो v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, हो जाएगा v2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा, ठीक है। और जब v2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस की प्लस, माइनस लिखेंगे ना। माइनस लिखेंगे। अरे ये क्या, इसका तो वेक्टर फॉर्म में लिखते थे ना, इसके बाद तो क्या करते थे, साइन के साथ लिखते थे ना। हाँ एक तो वही आदमी तो अगर, बोले माइनस लिखेंगे। अच्छा ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ v2। तो यहाँ से आपको आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू v1 माइनस क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, v1 माइनस v2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों निकाले, क्योंकि जब आप एक इक्वेशन लगाओगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, इसमें क्या होना चाहिए, सारे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कॉमन फ्रेम में आना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि अब लगा दो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, m1 तो m1 हो गया, अब v1 क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, v1 कितना होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस m2 इंटू v2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहाँ से क्या लिखेंगे, m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, हो जाएगा v1 माइनस v2 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना माने हमने, v2 माना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, नेगेटिव साइड में होगा ना, वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, पीछे क्यों मूव कर रहा है, कार कैसे मूव कर रहा है, आफ्टर जंप देखोगे तो इसका वेलोसिटी क्या कहा, कार का v2 हो गया, ये कितना वेलोसिटी से जंप किया होगा, वेलोसिटी से जंप किया था v1, लेकिन ये v1 क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू कार था, v1 क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू कार था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है आपको, कितना आया, यहाँ कैलकुलेट कर लो, आपको कैलकुलेट क्या करना था, v2 करना था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 v2 माइनस ऑफ m2 v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चन कराएंगे, m1 v1 माइनस ऑफ v2 और कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। कुछ खास नहीं किए है, आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले भी कर चुके हैं, बेसिकली कंजर्वेशन मोमेंटम जो करते थे, कंजर्वेशन मोमेंटम याद हो तो, ठीक है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो वेलोसिटी लोगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन, वो सब क्या लेना आपको, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, ठीक है। अगर आपको कार के रिस्पेक्ट टू दिया हो तो डायरेक्टली मत पुट कर देना, डायरेक्टली आप पुट मत कर देना, ठीक है। हमेशा क्या करना, एक कॉमन फ्रेम में आप लेना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। नहीं सर। ठीक है। जैसे कि मान लो इस एग्जांपल में, इसको एक्सटेंड करते हैं, मान लो कार क्या कर रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब यहाँ पे जो मैन है, अब मैन क्या किया है, इसी डायरेक्शन में मान लो u स्पीड से जंप किया है विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये जो u दे रखा है, ये दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। वेलोसिटी क्या, मैन क्या करता है, जंप करता है u स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो आपको निकालना है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर जंप, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार जस्ट आफ्टर जंप, just after the man has jumped,
ठीक है, गिवन क्या है आपको, गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, गिवन है आपको कि मैन जंप विथ स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, अब निकालो क्या होगा। और एक कंडीशन ये भी दिया होता कि इनिशियली ठीक है, कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, सॉल्व करो इसको। सर ये तो सेम केस हो गया लास्ट वाला ही। अरे उसमें कार मूव कर रहा था क्या, कार क्या था, रेस्ट में था ना, कार क्या था, रेस्ट में था, इनिशियली क्या सिस्टम रेस्ट में था। अब क्या इनिशियली कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इनिशियली कार क्या कर रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और यहाँ पे जो मैन है क्या किया, जंप किया u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू कार। मान लेते हैं जंप करने के बाद ये जो कार का वेलोसिटी हो गया v डैश हो गया, मान लेते हैं कि कार का जो वेलोसिटी हो गया है v डैश हो गया। सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आएगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या दे रखा है आपको, u दे रखा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, v तो कार का जो स्पीड था वो कितना था, v था, कार का स्पीड क्या था, v था, यानी जो वेलोसिटी से मैन जंप किया है वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो u प्लस v हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। yes sir ठीक है। u प्लस सही लिखा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो क्या करेगा, यानी मैन क्या कर रहा होगा, इतना वेलोसिटी से जंप किया होगा, इतना वेलोसिटी से जंप किया होगा। अब बताओ क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो VCM क्या होगा, तो VCM क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट, तो कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो VCM होगा वही VCM हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर इनिशियल VCM की बात करें तो कितना होगा, तो हो जाएगा m1 इंटू, देखो इनिशियली देखोगे तो इनिशियली क्या है, सिर्फ कार मूव कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, कार मूव कर रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, दोनों कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा इनिशियली, दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, दोनों क्या कर रहा होगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू वी प्लस, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं कि m1 है, इसका मास मान लेते हैं कि m2 है, कितना हो जाएगा m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे तो कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, v होगा, हर पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, v रहेगा, कितना जाएगा, v आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियली कार क्या कर रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। आफ्टर जंप पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, v रहना चाहिए। आफ्टर जंप की बात करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, v होना चाहिए, ये बात समझ में आ रहा है, अरे ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। तो sir आफ्टर जंप की, हाँ ये जो इधर मूव कर रहा है कार उधर, आदमी क्यों मूव करेगा, जंप करेगा, सुसाइड करना उसको, ओह, मर कंडीशन दिया जाएगा। हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, अगर मान लो ऐसा कोई जंप करता है, ठीक है, ऐसा कोई अगर जंप करता है तो क्या होगा,
नहीं समझ में आया? समझ गया। समझ गई? ठीक है। क्या बोल रहे थे? भूल गए हम तो, क्या बोल रहे थे? वेलोसिटी निकाल रहे थे। हाँ, इनिशियली देखोगे तो इनिशियली क्या होगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? रुको रुको, इतना कुछ करना नहीं है। क्या बोलूंगा, इनिशियली सिस्टम को देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? v होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? v होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब ये जंप किया, कितना वेलोसिटी से जंप किया? u वेलोसिटी से जंप किया। उस टाइम पे मान लेते हैं कि जो कार का वेलोसिटी होगा कितना हो गया? v डैश हो गया। मान लेते हैं कार का जो वेलोसिटी हो गया v डैश हो गया। तो जो अब बताओ कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? ठीक है, जब जंप कर रहा है तो, ठीक है, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब जंप कर रहा होगा तो जंप करते समय क्या होगा? इसका वेलोसिटी चेंज होगा ना, इसका वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। यहाँ भी इसे कर रहे थे, ये जब जंप किया था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए थे, क्या लिए थे? वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आएगा? तो आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या लिए थे? वेलोसिटी ऑफ कार। इनिशियल नहीं लेंगे, इनिशियली वाला नहीं लेंगे। जब ये जंप कर रहा होगा, जंप करने के बाद जो वेलोसिटी कार का आएगा वो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना दे रखा है आपको? u दे रखा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना माना हमने? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना माना हमने? v डैश मान लिया। कितना मान लिया हमने? v डैश मान लिया। ठीक है, ग्राउंड रिस्पेक्ट में तो v था ना। वो तो इनिशियल था ना, जंप करते टाइम, जंप अच्छा करते ठीक। टाइम, जंप करते टाइम इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v डैश हो गया। इस टाइम पे जो इस मैन का स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आ जाएगा u प्लस v डैश, u प्लस v डैश। अब लगा दो। ठीक है, v सी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? v सी एम हो जाएगा m1 इंटू, ठीक है, m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना दे रखा था पहले से? ये क्या था? ये v था। v इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ये है u प्लस v डैश प्लस कितना हो जाएगा? m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना माना हमने? v डैश। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? v इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो जाएगा m1 इंटू u प्लस v डैश इंटू m1 प्लस m2। यहाँ से v डैश आ जाएगा, v डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो v डैश इक्वल टू आ जाएगा v इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1u डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये m1 m2 लिख रहे हैं इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कल हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ डाटा देख बताएंगे कैसे होता है। ये बात समझ में आ रहा है? सर यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये v इंटू m1 प्लस m2 कहाँ से आया? अरे इनिशियली सिस्टम क्या मूव कर रहा था? कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था इनिशियली सिस्टम? इनिशियली v। सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, इसके ऊपर अगर मान लो कि मैन खड़ा है, एक कार है, तो टोटल इसका वेलोसिटी कितना होगा? v होगा ना। इसका वेलोसिटी कितना होगा? यस v सर। होगा। तो क्या होगा? v इंटू वेलोसिटी ऑफ m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ मास, क्या बोल समझ रहा गए, हूँ, m1 समझ इंटू गए। वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो v को बाहर ले लिया तो m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, तो इतना आ गया। v डैश इक्वल टू कितना आ गया? v इंटू m1 प्लस m2 माइनस
m1 u, ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना, अगर मान लो किसी ए दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u, जब आप रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हो तो इसको u मत लिखना, ठीक है। जिस सेंट पे जंप किया है वो वेलोसिटी पहले मान लेना, मान लिया v' मान लिया। अब लिखना है जंप के टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ठीक है। अब फिर आपको करना है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट का यूज कर लेना, निकाल लेना सब कुछ। कल डाटा देकर बताएंगे इस पर, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ पूछना है? पीडीएफ भेज दीजिएगा। सर पीडीएफ दे दीजिएगा। अरे कल ही तो नहीं भेजे थे, इसमें तुम लोग इतना शिकायत कर रहे हो। और जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उसको आप बना लेंगे, ठीक है। और कल फिर तो नहीं है तो नहीं लगाएंगे क्लास, और क्या, तुम लोग को डाउट नहीं है तो तुमको लगा देंगे किसी दिन, अस्मिता, ठीक है। जिस दिन भी तुम फ्री हो यस सर, बताओ, मंडे फ्री हो, हम तो रोज फ्री हैं। रोज फ्री हो, ठीक है। तो किसी मतलब दिन घर तुमको से ना जाएंगे, नहीं, मतलब स्कूल क्लास करना होगा तो स्कूल का नहीं, मेरा नॉन अटेंडिंग है।